सावन सोमवार की वो शुभ घड़ी जब कोई भक्त दिल से हरियाली तीज की कथा सुनता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां जैसे पल भर में बह जाती हैं। जिस घर में कलह है वहां प्रेम आ जाता है, जहां धन की कमी है वहां मां पार्वती की कृपा से लक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं, ये मां गौरी का बुलावा है। क्योंकि हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं, एक रहस्य है, एक वरदान है, एक ऐसा अवसर जब स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मगर क्या आपको पता है कि यह पर्व आपके पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने बताया होगा। हरियाली तीज के दिन एक खास मंत्र का जाप करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है, और अगर आपने एक विशेष वस्तु का दान कर दिया तो अगली 7 पीढ़ियां तक दुख से मुक्त रहेंगी। लेकिन ध्यान रहे, यह सब तभी संभव है जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हर एक क्षण में छिपा है एक गहरा रहस्य, एक अद्भुत उपाय और एक ऐसी कथा जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। हरियाली तीज सावन की श्रृंगारित हवा में एक ऐसा पर्व है जहां नारी की शक्ति देवी पार्वती की तरह प्रकट होती है, और उसका व्रत केवल पति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के कल्याण के लिए होता है। जब हरियाली धरती पर छा जाती है तो समझिए देवी धरती पर उतर आई हैं, और तब यदि कोई नारी पूरे नियम से यह व्रत करती है तो वह भवसागर से पार हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हरियाली तीज की सही तिथि क्या है? क्या आप जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में व्रत और पूजा ना करने से इसका फल अधूरा रह जाता है? क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज पर कौन सा पौराणिक उपाय करने से सौभाग्य आपके घर में टिक जाता है? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में आप जानेंगे ऐसी बातें जो अब तक छिपी रही हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक तिथि नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं मां पार्वती की वह कथा जो उन्होंने स्वयं भगवान शिव को सुनाई थी। और शिव ने कहा था कि जो कोई इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसके जीवन में न सुख की कमी रहेगी न सम्मान की, क्योंकि यह व्रत साक्षात त्रिदेवों द्वारा प्रमाणित है। हरियाली तीज वह पर्व है जब स्त्रियां झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, लेकिन भीतर से वो मां पार्वती की तरह कठोर तप करती हैं। यह वो दिन होता है जब भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था, और उसी दिन से हर स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करती है। पर क्या केवल इतना ही इसका महत्व है? नहीं भाई, नहीं, इसके पीछे छिपे हैं कई चमत्कारी उपाय और देवी कृपा के सूत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय जो अगर आप हरियाली तीज के दिन कर लें तो नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन और यहां तक कि संतान सुख में भी जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और यह कोई कोरा दावा नहीं, यह प्रमाणित तथ्य है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि हर सेकंड एक खजाना है। जैसे सावन की पहली बारिश जमीन की तपन को ठंडक देती है, वैसे ही यह वीडियो आपके मन के सवालों को शांत कर देगा, क्योंकि आप जानने वाले हैं हरियाली तीज 2025 की सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त, व्रत और पूजा की विधि, साथ ही जानेंगे पौराणिक कथा और 3 गुप्त उपाय जिनसे आपके भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए इस यात्रा को, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए इस यात्रा को, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है उस दिन से जो साक्षात सौभाग्य का द्वार खोलने वाला है, जिस दिन व्रत करने से केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को पुण्य प्राप्त होता है। वह दिन है हरियाली तीज का दिन, और सन 2025 में यह शुभ दिन आने वाला है सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, और यह तिथि पड़ रही है शनिवार 26 जुलाई 2025 को। हाँ, वही दिन जब सृष्टि की सबसे महान प्रेम कथा शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक बनती है। 26 जुलाई का दिन केवल एक तारीख नहीं, यह एक संदेश है मां पार्वती की उस प्रतीक्षा का जिसे उन्होंने जन्मों तक किया और अंततः शिव को प्राप्त किया। कहते हैं जो स्त्री इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करती है उसे भी वैसा ही अचल सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन भाई, यह दिन
सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, यह उन पुरुषों के लिए भी है जो अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और समृद्धि की कामना करते हैं, क्योंकि इस दिन की ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करती है। और जो इस दिन अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देता है, उसके जीवन में हरियाली तीज के बाद हर दिन एक उत्सव बन जाता है। आपको बता दूं कि इस बार हरियाली तीज का आगमन शनिवार को हो रहा है, और शनिवार का दिन स्वयं शनिदेव का होता है, जिनका संबंध कर्म और न्याय से है। इस दिन तीज का पड़ना अपने आप में विशेष संयोग है, क्योंकि जब स्त्रियां व्रत करेंगी और पुरुष सहयोग करेंगे, तब संपूर्ण परिवार को शनिदेव की दृष्टि से मुक्ति मिलेगी और जीवन के कष्टों का अंत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन की सटीक समय और तिथि क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 25 जुलाई की रात 8:10 पर और इसका समापन होगा 26 जुलाई की रात 10:09 पर। इस प्रकार 26 जुलाई को पूरे दिन यह तृतीया प्रभावी रहेगी और उसी दिन व्रत और पूजा का विधान मान्य होगा। लेकिन भाई, सिर्फ तिथि जान लेने से कुछ नहीं होता। असली फल तभी प्राप्त होता है जब आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं, और इस वर्ष का वह अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा 26 जुलाई को सुबह 6:12 से लेकर 8:30 तक। इस काल में अगर आपने मां गौरी की पूजा की तो आपके जीवन में प्रेम, सौहार्द और धन की वर्षा होना तय है। हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें और ध्यान रहे, यह व्रत निर्जला होता है, यानी इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। मां पार्वती के सामने दीपक जलाएं, उन्हें सुहाग की वस्तुएं जैसे लाल चूड़ी, बिंदी, काजल, कंघी, साड़ी, सिंदूर आदि अर्पित करें, और अगर संभव हो तो सोने चांदी की चूड़ियां चढ़ाएं, क्योंकि यह तीज का प्रतीक है और देवी को विशेष प्रिय है। पूजा के समय मां पार्वती की मूर्ति को सुहागन स्त्री की तरह सजाएं, उसके पास शिवलिंग रखें और दोनों की एक साथ पूजा करें, कथा का पाठ करें, जो आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस समय आप इतना समझिए कि तिथि केवल कैलेंडर की बात नहीं होती, तिथि एक ऊर्जा होती है, और 26 जुलाई 2025 को ब्रह्मांड की ऊर्जाएं खुलने वाली हैं, जो आपकी साधना से जुड़ेंगी, तो ऐसा संयोग फिर नहीं मिलेगा। आज लोग व्रत को केवल परंपरा मानते हैं, लेकिन जो वास्तव में इसका रहस्य जानते हैं, उन्हें पता है कि तीज केवल कथा नहीं है, यह एक साधना है, एक तपस्या है, एक ऐसा अवसर है जब स्त्री अपने भीतर की देवी को जागृत करती है और पुरुष अपने जीवन की स्थिरता को पुनः प्राप्त करता है। इस दिन की ताकत इतनी है कि अगर कोई कन्या यह व्रत करे तो उसे योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है, और जो विवाहित स्त्रियां करें उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। भाई सोचो, जब पूरी पृथ्वी पर हरियाली छाई हो, हवाओं में सौम्यता हो और वातावरण में शिव पार्वती की कथा गूंज रही हो, तब अगर आप इस दिन एक नियम से व्रत करें तो क्या मां की कृपा नहीं होगी? इसीलिए 26 जुलाई को आप केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी इस पर्व को मनाएं, क्योंकि यही तो वह दिन है जब आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या पुरुष भी व्रत कर सकते हैं? तो भाई, इसका उत्तर है हाँ, हर व्यक्ति जो देवी की कृपा चाहता है वह व्रत कर सकता है। हाँ, नियम थोड़े अलग होते हैं, लेकिन भाव एक ही होता है, और वह भाव है समर्पण का। इसलिए 26 जुलाई को केवल पत्नी ही नहीं, पति भी मां पार्वती और शिव की आराधना करें, क्योंकि यह पर्व केवल नारी का नहीं, पूरे परिवार के संतुलन और समृद्धि का पर्व है। अब अगर आप इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे तो कम से कम इस दिन एक विशेष उपाय जरूर करें, और वह है माता गौरी को हरी चूड़ियां अर्पित करें, और उसके बाद 5 कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र और मिठाई दान करें। इससे आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र में भी प्रमाणित है। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि हरियाली तीज कब है, क्यों यह दिन इतना खास है, और किस प्रकार इस दिन की ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं हरियाली तीज की वो पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को याद दिलाई थी, और फिर बताऊंगा कुछ ऐसे गुप्त और चमत्कारी उपाय जो तीज के दिन करने से आपकी किस्मत करवट बदल सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं हरियाली तीज की वो पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान शिव ने
माता पार्वती को याद दिलाई थी, और फिर बताऊंगा कुछ ऐसे गुप्त और चमत्कारी उपाय जो तीज के दिन करने से आपकी किस्मत करवट बदल सकती है। तो अब जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, क्योंकि बिना विधि के साधना अधूरी रहती है और बिना नियम के किया गया व्रत केवल उपवास बन जाता है। लेकिन जब व्रत में श्रद्धा हो, नियम हो और विधि हो, तब वह व्रत तप बन जाता है और तप बनता है मां की कृपा प्राप्त करने का माध्यम, और यही विधि बनती है उस अद्भुत यात्रा की शुरुआत जो शिव पार्वती जैसे अखंड सौभाग्य तक पहुंचाती है। हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और घर के मंदिर को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। फिर मां पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्रों से सजाएं और मां को सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, इत्र, साड़ी इत्यादि अर्पित करें। यदि मिट्टी से बनी शिव पार्वती की मूर्ति मिल जाए तो उसे भी स्थापित करें, और नहीं तो चित्र या फोटो को सजाकर रखें। पूजा स्थान को फूलों से सजाएं और विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र या सामग्री का उपयोग करें, क्योंकि यह हरियाली तीज का प्रतीक है। अब संकल्प लें कि आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे, अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए। संकल्प के समय जलपात्र अपने हाथ में रखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि मां गौरी आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, स्थिरता और प्रेम का वास करें। इसके बाद दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और पंचामृत से भगवान शिव और मां पार्वती का अभिषेक करें। पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पण करें और फिर भोग लगाएं, जिसमें मिठाई, फल और विशेष रूप से घेवर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि घेवर हरियाली तीज का प्रमुख भोग माना जाता है। अब समय है सबसे महत्वपूर्ण चरण का, हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ और श्रवण, क्योंकि व्रत तब पूर्ण होता है जब उसकी कथा सुनी जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह एक आत्मिक अनुभव है और इसका श्रवण करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब सुनिए वह पौराणिक कथा जो आज भी हर तीज को जीवंत बनाती है। यह कथा शुरू होती है सती के आत्मत्याग के बाद, जब मां पार्वती ने पुनर्जन्म लिया। राजा हिमालय के घर और बाल्यकाल से ही उन्हें भगवान शिव से अद्भुत प्रेम था। वह चाहती थीं कि शिव ही उनके पति बने, लेकिन शिव तप में लीन थे, संसार से निर्लिप्त और विवाह में रुचि नहीं थी। फिर भी मां पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर रहना और अंत में तो जल भी त्याग दिया। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता तक आश्चर्यचकित हो गए। तप की अग्नि ने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया और अंततः भगवान शिव को उनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने मां पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। कहते हैं यही तिथि थी सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे आज हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि जो स्त्री इस दिन व्रत करती है और यह कथा सुनती है, वह जन्मों तक सौभाग्यवती रहती है और उसका पति लंबी आयु और प्रेम से युक्त होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह आदर्श प्रेम का प्रतीक है, तप की ताकत का प्रमाण है और श्रद्धा की विजय गाथा है। अब जब कथा पूरी हो जाए तो मां पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा और जय गौरी शंकर जैसी आरतियां गाएं। फिर देवी को हरे चूड़ियां अर्पित करें और सुहाग की वस्तुएं रखें। ध्यान रहे, जो विवाहित स्त्रियां व्रत कर रही हैं वे दिन भर निराहार और निर्जल रहें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। चंद्र दर्शन के समय देवी को श्रृंगार अर्पित करें और घर के सबसे बड़े स्त्री सदस्य के चरण छूकर आशीर्वाद लें। और विशेष ध्यान दें कि इस दिन किसी से कटु वचन न कहें, न झगड़ा करें, न क्रोध करें, क्योंकि यह दिन मां पार्वती का है और देवी सौम्यता में ही प्रसन्न होती हैं। और हां, एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हरियाली तीज के दिन एक विशेष उपाय बताया गया है कि अगर आप एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें और 11 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें, तो परिवार में आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और साथ ही गृह कलह भी दूर हो जाता है। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि पूजा की विधि क्या है, कैसे मां पार्वती और शिव की आराधना करनी है, क्या नियम है
और वह पावन कथा क्या है जो आज भी हर वर्ष दोहराई जाती है, लेकिन अभी भी एक अंतिम भाग बाकी है। और वह है कुछ ऐसे गुप्त और चमत्कारी उपाय जो तीज के दिन करने से आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है और भाग्य के बंद द्वार खुल सकते हैं। ये उपाय किसी किताब में नहीं मिलते। ये वो ज्ञान है जो संतों ने, पुराणों ने और लोक परंपराओं ने सदियों से सहेजा है, और अब मैं वो आपके सामने खोलने वाला हूं। लेकिन याद रहे, इन्हें करते समय आपका मन पूर्णतः शुद्ध हो, क्योंकि देवी केवल शुद्ध हृदय में निवास करती हैं। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति को सच्चे रहस्य सुनाई देते हैं, और ऐसे ही 3 रहस्य अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हरियाली तीज के वो 3 गुप्त और चमत्कारी उपाय जो केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि सिद्धियों की कुंजी हैं। ऐसे उपाय जो केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा के स्रोत हैं, और जिनका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। पहला उपाय, पीपल के नीचे दीप और सौभाग्य मंत्र का संकल्प। हरियाली तीज के दिन शाम के समय जब सूरज डूब रहा हो और हल्की सी हरियाली आसमान को छू रही हो, उस समय अपने घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। वहां पहले गंगा जल छिड़कें, फिर एक दीपक जलाएं जिसमें गाय का शुद्ध घी हो। उस दीपक को पीपल की जड़ में रखें और हाथ जोड़कर मां पार्वती और शिव का ध्यान करें। अब आपको 108 बार एक गुप्त मंत्र का जाप करना है, और वह मंत्र है ओम नमः सौभाग्यदायिन्यै पार्वत्यै नमः। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा संचार है, और जब इसे पीपल के नीचे उस शुभ घड़ी में किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता भागती है, विवाह में बाधाएं समाप्त होती हैं, और संतान सुख से वंचित स्त्रियों को भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय करने से पहले मन को शांत रखें और पूरे श्रद्धा से करें, क्योंकि मंत्र तभी फल देता है जब भाव शुद्ध हो और उच्चारण सच्चे मन से किया गया हो। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, हरे वस्त्र और हरे फल का दान। सुहागन को हरियाली तीज का अर्थ ही होता है हरियाली, सुख, सौंदर्य और समृद्धि, और यही ऊर्जा तब प्रवाहित होती है जब आप इसे फैलाते हैं। इस दिन किसी गरीब सुहागन स्त्री को हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां और हरे फल जैसे आम, अंगूर या अमरूद दान करें, लेकिन इस दान को करते समय मौन रहें और कोई दिखावा न करें, क्योंकि यह दान जब बिना अहंकार के किया जाता है तब यह सीधा देवी पार्वती तक पहुंचता है, और देवी की कृपा से दान करने वाले के जीवन में स्थिरता आ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि केवल व्रत करने से फल मिलेगा, लेकिन सच्चा फल तभी मिलता है जब आप किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी लाते हैं। और हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र और फल का दान एक विशेष साधना मानी गई है। कहते हैं जो स्त्री यह उपाय करती है उसका पति दीर्घायु और स्वस्थ रहता है, और जो पुरुष यह उपाय करते हैं उनके घर की नारी शक्ति संतुलित और प्रसन्न रहती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे चमत्कारी उपाय पर, शिव पार्वती युगल चित्र को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करना और एक विशेष प्रार्थना करना। हरियाली तीज के दिन शाम के समय जब पूजा पूरी हो जाए और कथा भी सुनी जा चुकी हो, तब अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करें। वहां एक चौकी बिछाएं और उस पर शिव पार्वती का ऐसा चित्र रखें जिसमें वे वर वधू रूप में हों, यानी विवाह के समय का स्वरूप हो। फिर सामने घी का दीपक जलाएं और 11 गुलाब के फूल शिव पार्वती के चरणों में अर्पित करें। अब आंखें बंद करें और 5 मिनट तक मौन ध्यान करें कि जैसे आप स्वयं उस विवाह के साक्षी हैं। फिर एक विशेष प्रार्थना करें जो इस प्रकार है, हे शिव, हे गौरी, जैसे आपने एक दूसरे को जीवन का साथी बनाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, विश्वास और सम्मान बना रहे। हमारे घर में कभी वियोग न हो, हमारा परिवार अखंड और सौभाग्यशाली बना रहे। हे माता गौरी, मुझे भी वही शक्ति दो कि मैं हर कष्ट में अडिग रह सकूं और मेरा जीवन आपके आशीर्वाद से सुंदर बन जाए। यह प्रार्थना जब पूरी भावना से की जाती है तो शिव पार्वती की ऊर्जा घर में स्थायी हो जाती है, और जो घर इस चित्र और इस प्रार्थना से भरा होता है वहां न तो गृह कलह टिकती है और न दरिद्रता। उस घर में धन भी आता है, प्रेम भी आता है और संतुलन भी आता है। यह तीसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन इसका प्रभाव तभी आता है जब आप इसे पूर्ण श्रद्धा से करें। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं हरियाली तीज के 3 ऐसे उपाय जो केवल परंपरा नहीं हैं। ये वो रहस्य हैं जो पीढ़ियों से छिपे थे, और आज आपने इन्हें जाना
और अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपनाकर अपने जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित करें या फिर इसे एक सामान्य पर्व की तरह देखकर बीता दें। क्योंकि जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुले हों तब वहां से कुछ मांग लेना ही समझदारी है। और अगर आपने ये उपाय पूरे विश्वास और भाव से कर लिए तो विश्वास मानिए, आपके जीवन में आने वाले समय में जो बदलाव होगा वह केवल आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी महसूस करेंगे। हरियाली तीज का पर्व केवल त्योहार नहीं, आत्मा का उत्सव है। और जब आत्मा प्रसन्न होती है तभी तो भाग्य भी मुस्कुराता है। तो भक्तों, अब जब आपने हरियाली तीज की तिथि जानी, उसका शुभ मुहूर्त जाना, उसकी पूजा विधि और कथा को सुना और फिर पाए ये 3 अद्भुत उपाय, तो यह जानकारी केवल आपके पास न रहे, इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो अपने जीवन में स्थिरता, प्रेम और सौभाग्य चाहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें, क्योंकि हर बार सुनने पर आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ गहरा महसूस होगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां पार्वती की कृपा से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरियाली तीज की जय लिखकर हमें बताएं कि आप कौन सा उपाय जरूर करेंगे। और हां, इस वीडियो को अपनी माता, बहन, पत्नी या किसी भी स्त्री से जरूर साझा करें, क्योंकि यह केवल वीडियो नहीं, एक वरदान है, एक ऐसा रहस्य जो उनके जीवन को सुखमय बना सकता है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही दिव्य रहस्य के साथ। तब तक मां पार्वती आपके जीवन में हरियाली खुशियां और अखंड सौभाग्य भरें। आपका दिन मंगलमय हो। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।